अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आज भी खैरियत से होंगे। आज की एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं दोबारा से हाजिर हूं। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है और एक बिल्कुल ही नए से टॉपिक पर आने जा रही है, क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने आज तक अपने चैनल पर कभी कोई वीडियो नहीं डाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए ये टॉपिक भी चुना जाए, इस पर भी वीडियो बनाई जाए। आज की वीडियो में हमारे पास मौजूद है एक सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम मोबाइल, जिसका मॉडल नंबर है SMG531H। ठीक है, ये वाला मॉडल है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम वाला। इसके अंदर आज हम एंड्रॉयड 7 वाला कस्टम रोम इंस्टॉल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, वीडियो एग्जिट करने लगे होंगे, कोई और वीडियो देखने जाने लगे होंगे कि ये क्या एंड्रॉयड 7 क्यों करा रहा है, 8 भी अवेलेबल है, 11 भी अवेलेबल है इसके लिए। तो मैं 7 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 7 सबसे ज़्यादा बेस्ट कंपैटिबल रोम है इस फ़ोन के लिए, क्योंकि इस फ़ोन में 8 GB का रोम आता है और 1 GB का रैम आता है। तो उसके हिसाब से हमारे पास एंड्रॉयड 7 सबसे बेस्ट चीज़ रहेगा इसके लिए। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी से आप सब्सक्राइब कर लें। चलें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि TWRP रिकवरी इंस्टॉल होनी ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आपके पास TWRP रिकवरी इंस्टॉल नहीं है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको सिखा दूंगा वो तरीका भी कैसे कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ये TWRP रिकवरी इस फ़ोन के अंदर मैंने कंप्यूटर के बगैर, PC के बगैर और रूट के बगैर इंस्टॉल की है। तो ये तरीका जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का लाइक है मैं 100 लाइक्स कंप्लीट कीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा उस पर। तो चलें गाइस, अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपको अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में बूट करना होगा। ठीक है, रिकवरी मोड में बूट करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये रहा पावर बटन, ये रहा वॉल्यूम अप बटन और ये रहा होम बटन। इन तीनों बटन्स को हमने एक साथ दबा कर रखना होता है, जिससे हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये दोनों हाथों से दबाना पड़ेगा। मैं 1 मिनट करता हूँ इसे। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फ़ोन TWRP रिकवरी में बूट हो रहा है। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी मैं सेट कर देता हूँ ताकि वीडियो में ज़रा क्लियर तरीके से सब नज़र आए। यहाँ पर ये रही ब्राइटनेस, तो अब कुछ क्लियर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अब हमने क्या करना है, यहाँ से वापस आ जाना है। ठीक है, सबसे पहला काम जो हमने करना है ना, वो हमने वाइप करना है डेटा, क्योंकि वाइप नहीं करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर या कुछ भी पड़ा हुआ होगा फ़ोन में, वो सारा इस इंस्टॉलेशन को ख़राब कर सकता है। तो इंटरनल स्टोरेज आपकी मर्ज़ी है, करें या ना करें। अगर आपने अपना डाउनलोडेड रोम इंटरनल स्टोरेज में या SD कार्ड में किया तो याद रखिएगा इन दोनों को फिर नहीं करना होगा हमें, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही कर दिया तो आपका फ़ोन बिल्कुल फारिग हो जाएगा, खाली हालत में हो जाएगा। फिर आपको किसी और कंप्यूटर या अपने फ़ोन से, किसी दूसरे फ़ोन से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मेरे से भी ये गलती हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने ये लिया USB ड्राइव। ठीक है, तो इसके अंदर मेरा भी रोम मौजूद है। तो ये रोम मैं इसके साथ OTG के ज़रिए से इसके साथ पहले USB को कनेक्ट करूँगा और उसके बाद इसमें रोम इंस्टॉल करने का आगे तरीका आपको फर्दर बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने OTG के ज़रिए से इसके साथ USB को लगा दिया है। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये डेल्विक आर्ट कैची, ये डेटा, ये इंटरनल स्टोरेज को मैं क्या करता हूँ, कर ही देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो OTG में पड़ा है। तो OTG को छोड़ कर मैं सबको कर देता हूँ। ये सिस्टम है जो कि मेरे पास है ही नहीं इस वक्त। और ये SD कार्ड नहीं करूँगा, इसमें मेरी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़ी हैं, तो SD कार्ड को मैं नहीं करूँगा। ये इसको हमने स्लाइड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मेटिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लाइट बंद की है और ये अब सही नज़र आने लग चुका है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने वापस आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हमें इंस्टॉल का बटन, इंस्टॉल पर हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाला है वो OS भी मेरे पास पड़ा हुआ है इस वक्त। ये आई थिंक SD कार्ड में, हाँ जी, पड़ा हुआ है। ये वाला एंड्रॉयड 8 वाला है। इससे मैंने ट्राई किया था, मैंने कहा पहले आपको ये सिखाऊं, लेकिन पहले मैंने खुद टेस्टिंग की कि भाई ये चलता भी है कि नहीं, क्या अभी मेरे व्यूअर्स के लिए फिर आगे मसला बन जाए, तो इसलिए मैंने पहले चेक किया था। तो ये क्या हो गया, हाँ, तो मैंने इसे अब इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आपने ये वाला करना हुआ, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और दूसरे की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दूसरा वाला एंड्रॉयड 7 वाला कौन सा है, चले उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो Xenon OS है, आई थिंक इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, XENON, Xenon OS है। ठीक है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ USB OTG और OK कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं Xenon HD यहाँ पर मौजूद है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर इन ऑप्शंस को मर्ज़ी है आपकी ऑन करना है या नहीं करना, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, बस हमने इसको स्वाइप कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर फ्लैशिंग का प्रोसेस जारी है। देख सकते हैं सिस्टम इमेज को इंस्टॉल कर रहा है ये। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, वाइप ये जो आ रहा है कैच डालवेक, इसको हमने वाइप कर देना है। अभी रीबूट सिस्टम नहीं करना, वरना हमारी जो रोम लोड होगा ना, जो बूट का टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा बूट होने में, तो इसलिए हमें अभी नहीं करना। पहले वाइप पर जाना है। वाइप कर जाने के बाद ये डालवेक डेटा डालवे कार्ट और इंटरनल स्टोरेज में, बल्कि नहीं, रुके जी ऐप्स भी तो हमने फ्लैश करने हैं ना, तो जी ऐप्स को हमने फ्लैश करना है, तो उसके लिए मैंने इंटरनल स्टोरेज में उनको रखा हुआ था। आई थिंक नहीं यार, इंटरनल स्टोरेज तो खाली है। हाँ, ये है ओपन जी ऐप 7.9 नैनो वाला किया हुआ है। वैसे पीको वाला भी आता है जो इससे भी छोटा पैकेज है। अगर आप बिल्कुल लाइट फंक्शनैलिटी चाहते हैं तो वो वाला भी कर सकते हैं। दोनों की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नो प्रॉब्लम है यार। तो इसको भी हमने सेम उसी तरह से फ्लैश कर लेना है जिस तरह से हमने ज़ेनॉन HD को किया था, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह से टाइम लेगा, लेकिन ठीक है। ओके गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन जी ऐप्स का एक ब्यूटीफुल सा लोगो आ चुका है यहाँ पर, और ये इंस्टॉलिंग कोर ऐप्स को इंस्टॉल कर रहा है, यानी गूगल के ऐप्स जो गूगल सर्विसेज को रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं उनको इंस्टॉल कर रहा है। ये लाइट ऑन कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमें इसने नाम दिखाना भी शुरू कर दिया, कौन कौन से कोर ऐप्स इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पर एक ऐप है ये स्वाइप लिव्स, बैटरी यूजेज, कॉल साइनेक, डायलर फ्रेमवर्क, गूगल TTS और गूगल इंस्टॉलिंग सर्च। अच्छा, तो ये गूगल के ऐप्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, करने देते हैं, हमें क्या। देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है। ओके गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो गया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ऐप्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं। दोबारा से हमने इसका कैच डालवेक क्लियर कर देना है और अब हमने रीबूट सिस्टम कर देना है। तो फाइनली गाइज, हम फर्स्ट टाइम टेस्टिंग करने जा रहे हैं इस रोम की। अगर आपको चाहिए कि मैं अपने चैनल पर इस तरह कस्टम रोम्स वगैरह की वीडियोस डालूं तो मैं ज़रूर डालूंगा। आप बस मुझे कमेंट में एक बार बताइए तो सही, मैं ज़रूर डालूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं ब्यूटीफुल सी बूट एनिमेशन है ज़ेनॉन HD OS की। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यूजुअली लेता है 5 to 10 मिनट्स, तो आराम से लेगा ये। तो इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं करना चाहता, तो मिलते हैं जब ये फिर बूट कंप्लीट होगा उसके बाद ही। ओके गाइज़, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने कस्टम रोम इंस्टॉल किया था वो बूट अप तो हो चुका है। अब हमने यहाँ पर गूगल ऐप्स ही इंस्टॉल किया था, तो गूगल सर्विसेज तो हमें पास करना ही पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा इनसे। अगर आप जी ऐप्स इंस्टॉल नहीं करते हैं तो बस हम आपके सामने थोड़ा डिफरेंट इंटरफेस आएगा। यहाँ पर थोड़ी सेटिंग मांग रहा है, तो मैं इसको सेटिंग कर देता हूँ। नहीं, ये नहीं करना था यार। सेलुलर डेटा के लिए टेलीनॉर की सिम, और इस तरह से आस्क एवरी टाइम, ठीक है यार। ये ले, नहीं, स्टार्ट एज न्यू करेंगे। अगर आपके पास डेटा मौजूद है किसी दूसरे फ़ोन में तो वहाँ से कॉपी भी इस टाइम पर हम कर सकते हैं। तो वाईफाई नेटवर्क को तो फ़िलहाल हम नहीं यूज़ करेंगे, वरना सेटअप जो है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट। ओके, मोर पर क्लिक करते जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे इस सबको भी। ऑल सेट पर क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं गाइस, हमारे पास नोवा लॉन्चर है। इस OS की सबसे बड़ी खसूसियत यह है, सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है, हालांकि मैं लाइनेज OS भी इसमें करवा सकता था, ढेर OS लगे हुए हैं, OS के पहाड़ लगे हुए हैं रोम्स के, जो एंड्रॉयड 7 इस फ़ोन पर सपोर्ट करते हैं और सारे ही चलते हैं, लेकिन इस जैसी फंक्शनैलिटी कोई भी नहीं हमें देता, क्योंकि ये रोम सब में से यूनिक रोम है। तो इसमें नोवा लॉन्चर हमें पहले का दिया जाता है, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ सेटअप को बस। ये देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर गूगल इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर प्ले स्टोर अभी इंस्टॉल्ड है। अगर आप जी ऐप्स फ्लैश नहीं करेंगे तो ये इंस्टॉल नहीं होंगे। सुपर यूज़र भी इंस्टॉल है भाई, यहाँ पर देखो, यानी हमारा फ़ोन प्री रूटेड है, पहले का रूटेड है, कर्नल ऑडिटर, और इसके अलावा सबस्ट्रेटम, बहुत कुछ चीज़ें हैं गाइस, बहुत फीचर्स हैं। इसके अलावा इसका सबसे अच्छा फीचर मुझे एक और लगता है, ऐड अवे, ये वाला ऐप ऐड अवे।
ये आपके फ़ोन में कोई भी ऐड ही नहीं आने देता, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो उसे आपके सामने आने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। तो ये इस रोम की कुछ ऐसी ख़ास बातें थी, अच्छी बातें थी, यहाँ पर देख सकते हैं। और हम सेटिंग्स में जाते हैं, अब इसकी सेटिंग्स को भी थोड़ा नज़ारा कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखें गाइस, सो ब्यूटीफुल यार। इस फ़ोन के एंड्रॉयड 5.1 स्टॉक रोम से तो काफ़ी हद तक अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब स्टोरेज देखते हैं कितनी स्टोरेज यूज़ किया। अरे भाई 2.46 GB, वो भी जी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं यार। ये सच बोल रहा है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा यार, यकीन नहीं हो रहा मुझे भी। देखते हैं, रुको रुको, ये किधर आ गए। हाँ 2.46 GB, और सिस्टम ने कितना लिया है, ओनली 1.98 GB यार। इस फ़ोन में जो एंड्रॉयड 5.1 स्टॉक रोम आता था वही पूरा, सिर्फ उसका सिस्टम वाला, सिर्फ उसका ये वाला एरिया ही 2.7 GB लेता था, और इसका पूरा सब कुछ सेटअप करके तो ये 2.46 GB बनता है। तो यार क्या बात है यार, क्या बात है, वेरी गुड है यार, बहुत अच्छा रोम है। बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म करता है, और मेमोरी भी इसमें काफ़ी सारी फ्री रहती है, तो मेमोरी इंटेंसिव टास्क भी हम आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा अबाउट फ़ोन में जाते हैं, देख सकते हैं एंड्रॉयड 7.1.1 है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से हम अपडेट्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट आई भी है इस फ़ोन के लिए, लेकिन ये वाला जो वर्जन है ना, ये वाला सबसे बेस्ट वर्जन है, क्योंकि इससे अगला वाला वर्जन में, इस वर्जन से ज़्यादा बग्स हैं, बहुत ज़्यादा बग्स आते हैं और बहुत स्लो है, उसमें ऐप क्रैश हो जाते हैं। तो ये वाला बेस्ट वर्जन है। यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉयड 7 है, ये किधर गया, ये देख सकते हैं, नो गेट एंड्रॉयड 7 है। तो यहाँ से हमें सबूत मिल जाता है। तो गाइज़ बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, 100 लाइक्स का एम ज़रूर पूरा कीजिएगा, इससे वीडियो बनाने वाले की भी हौसला अफजाई होती है। चलें गाइज़, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।